तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 17 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में बताया गया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी और उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने डावोस में हो रहे 54वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। घंटों लंबी चर्चा के बाद तेलंगाना के अलग अलग सेक्टर्स के लिए नए बिजनेस अवसरों पर बात हुई। 12,400 करोड़ रुपए की डील साइन हुई। उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी पर हमला बोला। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि भारत में केवल 2 से 3 लोग ही बिजनेस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेकर इस बात का जिक्र किया। साथ ही सवाल भी किया कि देश की किसी भी टॉप कंपनी को कोई नगा लीड क्यों नहीं कर रहा है। और ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है। अक्टूबर 2023 में राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर 12,000 करोड़ रुपए और लूटने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था ये पैसा बिजली की कीमतें बढ़ाकर सीधे जनता से लूटा गया। राहुल गांधी ने 18 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने अडानी समूह को भारत में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब खबर आई है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और अडानी के बीच डील हो गई है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भारत राष्ट्र समिति के प्रवक्ता कृषांक ने डील पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अडानी के खिलाफ बोलते रहे और अब उन्होंने अडानी के साथ 12,400 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस केवल वोटों के लिए अडानी के खिलाफ बोलती है। खैर, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और अडानी समूह के बीच हुई डील में क्या कुछ है ये भी आपको बता देते हैं। NI की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के साथ डील पर साइन किए हैं। डील के तहत 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का प्लान है। यह हस्ताक्षर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी की मौजूदगी में किए गए। अडानी ग्रुप द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के मुताबिक MOU में बताया गया कि ग्रीन, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और बदलाव लाने वाले आर्थिक विकास की नींव रखने में सहयोग किया जाएगा। और किन किन कंपनियों के साथ क्या डील हुई है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 5 से 7 सालों में अडानी कॉनेक्स डेटा सेंटर 100 मेगावाट के डेटा सेंटर्स में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। इसको चंदन वैली के डेटा सेंटर कैंपस में सेटअप किया जाएगा। सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी विश्व स्तर पर सप्लाई बेस विकसित करेगी और साथ ही कंपनी ने राज्य के MSME और अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाया है। AGEL राज्य में 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ये दोनों PSP कोयबेस्टा गुडेम 850 मेगावाट, नाचरम में 500 मेगावाट में लगाए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में 6 MTPA सीमेंट प्लांट लगाने के लिए 1,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस यूनिट को 70 एकड़ में बनाया जाना तय हुआ है। इस प्लान के तहत अंबुजा की प्रोडक्शन लिमिट काफी हद तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी आने वाले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट के तहत 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। अडानी एरोस्पेस पार्क में काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगी। ये भारत के डिफेंस सिस्टम को और बेहतर करने में मदद करेगा। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को आपके सामने लाने में मेरी मदद की है मेरे साथी आर्यन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।